हिंद किसान भाइयों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चरल आइडियाज़ पर। किसान भाइयों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि गेहूं का जो इस समय चल रहा है, अर्थात बुआई के लगभग महीने डेढ़ महीने बीतने के बाद हम अपनी गेहूं की खेती में किस प्रकार से अब खाद डालें व उसमें किस प्रकार से हम रोगों से बचाव करें, जिससे हमारी उपज में वृद्धि तथा उत्पादन को बेहतर देखा जा सके। किसान भाइयों, समयानुसार सिंचाई, खाद, कीड़ों से बचाव, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो हमारी उत्पादन में बेहतर बनाती हैं। तो चलिए किसान भाइयों, कुछ जानकारी लेने का कोशिश करते हैं। किसान भाइयों, बुआई दो तरीके से की जाती है। एक बुआई होती है अगेती बुआई, एक बुआई होती है पछेती बुआई। किसान भाइयों, अगेती बुआई जो होती है वो लगभग अगर आपने अगेती बुआई 10 से 15 नवंबर के पहले की है। जी हाँ किसान भाइयों, अगर बुआई आपने 10 से 15 नवंबर के पहले की है तो उसको अगेती बुआई कहते हैं। और उस समय आप जो भी उर्वरक का पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, जो भी फर्टिलाइज़र का उपयोग आप करेंगे, वो पहली सिंचाई तक आप 60 से 70% तक उर्वरक का छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, जो 30% जो उर्वरक बचता है, अर्थात जैसे यूरिया को ले लीजिए, जिंक को ले लीजिए, अगर आपके फसल में थोड़ी सी प्रॉब्लम या थोड़ी सी परेशानी दिखती है तो आप दूसरी सिंचाई में आप आसानी से उसकी ज़रूरतमंद के अनुसार आप उसमें छिड़काव कर सकते हैं और काफ़ी बेहतर उसको उपज में बना सकते हैं। किसान भाइयों, दूसरी बुआई की बात जब हम करते हैं तो जब अगर बुआई आपने 15 से 20 नवंबर के बाद की है, किसान भाइयों अगर वही बुआई आपने 15 से 20 नवंबर के बाद की है तो आप जो उसमें सिंचाई हुई या उर्वरक की मात्रा हुई या इंसेक्टिसाइड जो भी कीटनाशकों का रोग की दवा हुई, तो आप उसको जो भी कुछ करना है वो पहली सिंचाई तक ही आपको पूर्ण कर देना है। किसान भाइयों, जो पछेती बुआई होती है इसमें उर्वरक और सिंचाई जो भी होती हैं ये पहली सिंचाई तक के ही क्रियाओं में की जाती है, क्योंकि रोगों का लगना हुआ, सिंचाई की पूर्ण कमी हुई या उसकी ग्रोथ क्षमता की बात हुई, तो ये सभी क्रियाएं पहली सिंचाई तक दिखती हैं और उसमें आप 100% सारे उर्वरक का छिड़काव कर दें। किसान भाइयों, अगर हम दूसरी चीज़ की बात करें, जो सबसे मेन बात होती है, किसान भाइयों बुआई हो जाती है 1 महीने के आसपास बीतने के बाद, जो हमारा 30 से 40 से 50 अर्थात 30 से 50-55 दिन का जो 20-22 दिन का बीच में गैपिंग का समय होता है, 30 से 50 दिन का बीच जो समय होता है, उसके बीच में हम जो भी हम ग्रोथ उसकी ग्रोथ क्षमता को देखें, उसके हरियाली को देखें, उसमें कीटनाशक दवाओं से बचाव के लिए कीड़ों को देखें एवं उसमें तरह-तरह के जो भी उसकी उपयोगी क्षमताओं के विकसित करने के लिए हो, उसको देखें। उसमें अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत एवं समस्या दिखती है, किसान भाइयों, तो उस समय जो भी हम इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या उर्वरक का प्रयोग करेंगे, वह बहुत ही बेहतरीन होना चाहिए, क्योंकि इस समय जो भी हम उर्वरक का छिड़काव करेंगे और अपनी फसल को उस उर्वरक के छिड़काव से बचा लिए किसान भाइयों, तो ज़रूर एकदम 100% है कि वो हमारी ग्रोथ क्षमता में, वो हमारी उपज में ज़रूर फ़ायदा करेगा। तो अगर ये समस्याएँ कुछ दिखती हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए कि उसमें आपकी हरियाली कम हुई, अगर आपकी पौधे के जो पौधों का कमज़ोरपन है, ये किसान भाइयों आप मान लीजिए कि कीड़ों का लगना है, ये जड़ों में कीड़ों का लगना है, तो आप इनसे सबसे बचाव के लिए आप तरह-तरह के दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसकी हरियाली एवं पौधों का कमज़ोर है किसान भाइयों, तो आप उसमें यूरिया जो है 15 से 20 केजी प्रति एकड़ ले सकते हैं। और क्योंकि यूरिया एक ऐसा फर्टिलाइज़र होता है जो हमारी फसल को वेजिटेटिव ग्रोथ अर्थात उसकी जो क्षमता होती है उगने की, उसको विकसित करता है। अगर आपके कल्ले कमज़ोर हैं, हरियाली से मुक्त नहीं है, तो आप जिंक को साथ में मिक्स करके डाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर रोगों का प्रभाव दिखता है, तो आप 2,4-D हुआ या बायोकार्बेल हुआ, तो इन सभी चीज़ों का आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं।
एवं सिंचाई का ज़रूर समयानुसार ध्यान रखें। किसान भाइयों, जब हम गेहूँ की सोइंग करते हैं, तो पहली सिंचाई के बाद जब मिट्टी जो होती है वो दर्रे पड़ जाती हैं, उसके दूसरी सिंचाई से पहले हमको ये देखना है कि जो दर्रे होने चाहिए वो बंद होने से पहले सिंचाई कर दें। क्योंकि पौधों तक पानी का जाना बहुत ही मायने रखता है किसान भाइयों। जो भी हम क्रियाओं अपने जीवन में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपने प्रकाश के माध्यम से लेते हैं, वैसे भी जो हमारी गेहूँ की फसलें होती हैं, उनको जड़ों के माध्यम से सारे न्यूट्रिएंट्स मिले जाते हैं। इसलिए किसान भाइयों, इन बातों का ध्यान रखें आप और इस हमारे प्यारे से एग्रीकल्चरल आइडियाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, समयानुसार आपको गेहूँ से रिलेटेड अर्थात अन्न फसल से रिलेटेड सारी जानकारी इस एग्रीकल्चरल आइडियाज़ पर ज़रूर मिलेगा। किसान भाइयों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे की नई जानकारी के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद किसान भाइयों, जय हिंद, जय भारत।